टुडे वी स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि पहले हम देखेंगे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है और कैलोरीमीटर लिया जाता है। कैलोरीमीटर में हॉट वाटर डाला जाता है और हॉट वाटर में स्टरर के साथ हम क्या डिप करेंगे, थर्मामीटर। तो अब हॉट वाटर का टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर। और फिर हम नोट करेंगे कि एक एक मिनट के बाद जो है वो टेम्परेचर किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि शुरू में टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है, उसके बाद वो टेम्परेचर कम तो होता है लेकिन धीरे धीरे कम होता है और बहुत देर के बाद वो कहाँ पर आता है, रूम टेम्परेचर के इक्वल आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो अपनी हीट एनर्जी लॉस कर रही है, जिसको हम कहेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर यानी जो जायद टेम्परेचर है। जैसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी dQ अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। ये मेथड से भी बताया जाता था। या इसी फार्मूले को हम लिखेंगे dt अपॉन dt यानी रेट ऑफ लॉस यानी टेम्परेचर का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। दोनों मेथड से लिखा जाएगा। ये पुराने सिलेबस में ये फार्मूला यूज किया जाता था। अभी ये बताया गया है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर। ये जो dt अपॉन dt है ये क्या कहता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है। dt अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है। इसी की हम t माइनस टी नॉट जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसको हम कहेंगे टेम्परेचर डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको, या एक्सेस टेम्परेचर किससे देखेंगे कि जो हमारा रूम टेम्परेचर था उससे कितना जायद है, तो उसी का डिफरेंस है। तो इसकी ग्राफ लाई जाती है और ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है कि एक एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम, और टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। और दूसरे एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, टी से। या तो हम डिग्री सी में लेंगे या केल्विन में लेंगे, मोस्टली डिग्री सी में लिया जाता है। और हम ये देखेंगे कि ग्राफ का इस तरीके से स्लोपिंग कर्व आता है, यानी डिक्रीमेंट आता है, एक्सपोनेंशियल कर्व जिसको कहेंगे। फिर हम यहाँ 2 पॉइंट से क्या निकालते हैं, डेल्टा टी, यानी अगर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ए, तो ए का एक निकाल लिए कि यहाँ पे उसका टाइम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। ऐसे ही दूसरा बी पॉइंट लिए, उसका यहाँ पे टाइम क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ए और बी के बीच में डेल्टा टी क्या बताएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा टी यानी स्मॉल वाला टी क्या बताएगा, टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे डेल्टा टी जो है वो क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, और डेल्टा स्मॉल टी क्या है, ये टाइम का डिफरेंस है। इससे ये निकाल लिए। तो ये ग्राफ क्या बताती है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि इसका, जैसे हम ये एक पॉइंट लिए ना, तो प्रैक्टिकल करते वक्त इसका 5 पॉइंट निकाला जाता है, यानी dt अपॉन dt की 5 वैल्यू निकालेंगे हम। dt अपॉन dt की 5 वैल्यूज लेंगे, और एक्सेस टेम्परेचर जो हमारा होता है t माइनस टी नॉट, इसको एक एक्सिस पे लेके एक सेकंड ग्राफ लेंगे इस तरीके से। एक एक्सिस पर t माइनस टी नॉट टेम्परेचर डिफरेंस, और दूसरे एक्सिस पे हमारा क्या दिया जाता है, रेट ऑफ कूलिंग, या इसका नाम हम क्या देते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी dQ बाय dt, या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है dt अपॉन dt, टेम्परेचर में डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसी 5 वैल्यू यानी इस ग्राफ से निकालेंगे, इस ग्राफ से 5 वैल्यू निकालेंगे
डी टी अपॉन डी टी की, ऐसे 5 वैल्यू और फिर एक्सेस टेम्परेचर का वो निकाल के सेकंड ग्राफ बनाई जाती है। और इस सेकंड ग्राफ में हम देखेंगे कि ये लाइन कैसी आती है, स्ट्रेट। तो इससे ये प्रूव होता है कि डी टी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग which is directly proportional to temperature difference which is called as the Newton's law of cooling। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, वहां पर C की टर्म यूज होगी, इसे पहले की बुक में देखे थे वहां पे K की टर्म यूज होती है, T माइनस टी नॉट। अब C को क्या कहा जाएगा, C इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, C is called proportionality constant। तो इसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग क्या है। जबकि ये टॉपिक जो है वो ट्वेल्थ का एक्सपेरिमेंट है ये।